जब स्वयं पर से नियंत्रण हट जाता है, जब स्वयं पर से अपना शासन हट जाता है, तो हम बड़े ज्ञान की बातें करने लगते हैं, बड़े चिल्लाने लगते हैं, पर वो ज्ञान भीतर का थोड़े होता है, वो ज्ञान बाहर का होता है, कचरा का ज्ञान होता है। वो बाहरी कुछ चीजें हम जान लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और वही हम बोलने लग जाते हैं, वही नशे के हालत में। लेकिन जब हम इन चीजों को समझते हैं, जब जीवन को हम समझने लगते हैं, जब हम धर्म को समझने लगते हैं, तो धीरे 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 हम एक एक बुराई का त्याग कर देते हैं। फिर हम होश में आ जाते हैं, फिर हम जाग जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, इस धरती पर हमें सही काम करना है। क्योंकि हम बेहोशी में अगर रहे, नशे में रहे, तो हम तो गलत कर्म करते चले जाएंगे, हम अपना भाग्य गलत करते चले जाएंगे, और नशे की हालत में ही सारी गलतियां होती है। और हम नशे में ही तो हैं। हम किसी अपने भाई के साथ झगड़ा कर रहे हैं, नशे में तो हैं। होश में कोई भाई से झगड़ा करेगा? नशा कर रहे हैं, दारू गुटखा शराब खा पी रहे हैं, नशे में तो है, पहले ही नशे में, बेहोशी में। आदमी कहता है कि कोई शराब पी के बेहोश हो गया, संत कहते हैं नहीं नहीं, वो शराब पीकर बेहोश नहीं हुआ है, वो पहले ही बेहोश हुआ है, इसीलिए शराब पी रहा है। होश में रहेगा तो शराब को छुएगा कैसे? बेहोश आदमी ही शराब को छू रहा है। जब बेहोशी है इसलिए हम गलत काम कर रहे हैं, बेहोशी है इसलिए झूठ बोल रहे हैं, बेहोशी है इसलिए परिवार में झगड़े कर रहे हैं, और छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़े करते हैं। परिवार के झगड़े कोई बहुत बड़े झगड़े नहीं है, कोई देश का झगड़ा नहीं है, छोटी छोटी चीजों के झगड़े हो जाते हैं। अब अपना बेटा है तो सोचते हैं कुछ ज्यादा दे दें, और भतीजा है या फिर छोटे भाई का बेटा है, बड़े भाई का बेटा है, तो सोचते हैं उसको थोड़ा कम करते हैं। छोटी छोटी चीजों में हम स्वार्थ पाल लेते हैं। एक आदमी था, गन्ने का खेत था उसका, तो एक दिन वो अपने खेत से गन्ना उखाड़ा, चल दिया। तो आप सब जानते हैं कि जो गन्ना है, केताड़ी, ईख, उसका जड़ के तरफ का भाग थोड़ा ज्यादा मीठा होता है और ऊपर का भाग कम मीठा होता है। तो जब चला आ रहा था तो उसका अपना बेटा भी दौड़ा चला आया, और भाई का बेटा, दोनों ने कहा हमको दीजिए, हमको दीजिए। तो वो जब गन्ना बीच में से तोड़ा, सोचा दोनों को आधा आधा दे देंगे। तो जैसे ही तोड़ा तो जो जड़ के तरफ का भाग था वो दाएं हाथ में था और आगे का भाग बाएं हाथ में था। पर संजोग भाई का बेटा दाएं तरफ था, अपना बेटा बाएं तरफ था। अब वो सोचता है कि अपने बेटे को कम मीठा वाला मिल जाएगा, भाई के बेटे को ज्यादा मीठा वाला मिल जाएगा। सोचिए छोटी सी चीज में कितना भयंकर स्वार्थ आ गया। परिवार बचेगा क्या? उसको ये नहीं लगा कि भाई का बेटा भी तो बेटा ही है, परिवार ही है, आखिर इसको मिले चाहे उसको मिले। पर मन में छोटी सी बात आ गई, छोटा सा स्वार्थ आ गया कि नहीं, जड़ का भाग मेरे बेटे को मिलना चाहिए, लेकिन बेटा तो इधर है बाएं साइड, दाएं में भाई का लड़का है। तो क्या किया, ऐसे कर दिया, लो। और ये बात उसके भाई ने देख लिया, उसको नजर पड़ गई कि सीधा भी तो दे सकता था, ऐसे क्यों किया। दूर से देखा, पास आया तो समझ गया कि जड़ का भाग थोड़ा मीठा होता है। स्वार्थ जग गया कि भाई के बेटे को नहीं देना है, थोड़ा मीठा है, अपने बेटे को देना है। भाई ने कहा भैया गन्ना बांट दिए? कहा हाँ बांट दिए। कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, आप घर भी बांट लेते हैं। कहा क्यों? कहा जब आपको अपने बेटे में और मेरे बेटे में अंतर दिख गया, जब आप गन्ना बांटने में स्वार्थ कर लिए, तो न जाने कितने चीजों में आप स्वार्थ करते होंगे, न जाने कितने चीजों में घपला घोटाला करते होंगे। और जिस दिन स्वार्थ आ जाए उस दिन घर टूटने शुरू हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा आपके घर के टूटने के दो ही कारण हैं, स्वार्थ और अहंकार। छोटा सा स्वार्थ किया। इसी तरह से हम जीवन में छोटे छोटे चीजों में स्वार्थ पाल लेते हैं, अहंकार पाल लेते हैं, अपना पराया करने लग जाते हैं और हमारा घर टूट जाता है। बेहोशी में घर टूटता है, मूर्छा में जीवन बर्बाद होता है। इसलिए संतों ने कहा मृत्यु अटल है, मृत्यु सत्य है, उससे घबराना नहीं।
मृत्यु से पहले कुछ अच्छा काम करने का संकल्प करना कि मृत्यु तो आएगी, आ जाएगी एक दिन, आना ही है। संतों ने कहा है, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अच्छा किया तूने कर्म तो पाया मानव तन, क्यों पाप में डूबा है प्राणी आज तेरा मन। अच्छा किया तूने कर्म तो पाया मानव तन, क्यों पाप में डूबा है प्राणी आज तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे, ये पाप की नैया तुझे जिस दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सुन तन के पंछी तू ये पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। सुन तन के पंछी तू ये पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में तेरी मौत जिस दिन, धड़कन में तेरी मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। संतों ने कहा, क्या घमंड करना शरीर का, अच्छा काम करो, धर्म का काम करो, पुण्य का काम करो और संकल्प लो कि मृत्यु आनी है तो आ जाए, कोई बात नहीं। रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, स्वागत करिए। लेकिन जब कर्म बढ़िया होगा तो मृत्यु आ भी जाएगी, तो मृत्यु आपका वरण नहीं करेगी, आप मृत्यु का वरण करेंगे। एक होता है आप कुर्सी पर बैठे हैं, किसी ने उठा दिया, अपमान होगा कि नहीं? और एक है खुद से छोड़ दिया, सम्मान है। तो मृत्यु, जब हम गलत काम करते हैं, पाप का काम करते हैं, तो मृत्यु हमसे हमारा शरीर छुड़वा लेती है। और जब हम त्याग के पथ पर चलते हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, तो हम खुद मृत्यु को सौंप देते कि ले जा, हो गया इसका काम। सम्मान है इसमें, जाना ही है, क्या घमंड करना। जो सही काम करने का संकल्प लेता है वो सदैव अपने मृत्यु को महोत्सव बनाता है। हमारे लिए होली, दिवाली, दशहरा उत्सव है। संत कहते हैं मृत्यु को महोत्सव बनाओ, उत्सव बनाओ, रोना नहीं। हम सोचते हैं
जो गलत काम करता है वो आदमी भी अगर उसे फांसी की सजा मिल जाए तो वो इस फिराक में रहता है कि राष्ट्रपति किसी तरह हमें फांसी की सजा माफ कर दे। वो ये नहीं सोचता कि मैंने गलती किया है, अच्छा है मर जाऊं। लेकिन वो आदमी, वो दुष्ट, वो पापी भी सोचता है किसी तरह मृत्यु हमारी टल जाए। गलत काम करके भी वो आदमी इतना सीना जोरी कर रहा है कि फांसी हमारी माफ हो जाए। संसार में जीने वाला, स्वार्थ में जीने वाला आदमी मृत्यु सैया पर लेटा है फिर भी सोचता है प्रभु कृपा करना प्राण बच जाए। पर जो आदमी समाज के लिए जी रहा है, राष्ट्र के लिए जी रहा है, जिसने मृत्यु को दासी बना लिया है, जो मृत्यु से डर नहीं रहा, वो कहता है आना है तो आ जाओ, कोई डर नहीं। स्वाभिमान तो इस बात का है कि जिंदा रहते मेरा कर्म कभी गलत ना हो सके। सौभाग्य तो इस बात का मनाना कि हमारा हर कर्म धर्म की ओर हो, हर दृष्टि पवित्रता की ओर हो। तो भगत सिंह ने कहा कि मृत्यु से क्या डरना, ये मृत्यु तो अटल है, आएगी, लेकिन कर्म ऐसा करना, कमाई ऐसी करना, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध, तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। उन्होंने कहा कर्म तो ऐसा करना, ऐसी कमाई करना, ऐसा कर्म करना कि मृत्यु आ भी जाए तो लोग हमें याद रखें। क्या डरना मौत से। जब अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी तो उसमें एक नाम बटुकेश्वर दत्त का भी था, वो भी उसमें शामिल थे, लेकिन उनको फांसी की सजा नहीं हुई। और उन्होंने बाद में लिखा कि वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपमान का दिन था, सबसे बड़ा दुख का दिन था कि मुझे फांसी नहीं हुई। सोचिए, वो आजादी के परवाने, वो आजादी के योद्धा, वो वीर, वो कह रहा है कि मित्र भगत सिंह, मित्र राजगुरु, मित्र सुखदेव, तुम्हें तो फांसी हो गई, तुम कितने आनंदित हो, मुझे ये अवसर नहीं मिला कि मैं तुम्हारे साथ भारत माँ के चरणों में मैं भी बिछ जाऊं, कि मैं उनके लिए शहीद हो जाऊं। मेरे मित्र, मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य का दिन है। लेकिन कहा जाता है कि जब उन्हें काला पानी की सजा हुई और बाद में रिहा कर दिए गए और जब उनकी मृत्यु निकट आई तो उन्होंने इतना ही कहा कि मुझे तो भगत सिंह चंद्र राजगुरु सुखदेव के साथ शहीद होने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि भगत सिंह के समाधि के बगल मेरी भी लाश रख देना, मेरा भी वहां पर मेरी भी समाधि बना देना। मैं समझूंगा मेरा सौभाग्य हो गया कि भगत सिंह के बगल मेरे को मरने का सौभाग्य मिला। और आज हम दुनियादारी के लिए लड़े चले जा रहे हैं, स्वार्थ के लिए मरे चले जा रहे हैं। हमारे चिंतन में राष्ट्र नहीं है, हमारे चिंतन में समाज नहीं है, हमारे चिंतन में माता पिता गुरु का सम्मान नहीं है, हमारे चिंतन में मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत का भाव नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव नहीं है, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव नहीं है। हमारे विचारों में स्वार्थ है, हमारे विचारों में अहंकार है, हमारे विचारों में पाप है। इसलिए संतों ने कहा ये धर्म आपको जगाने आया है। और ये वैसा धर्म नहीं सांप्रदायिक वाला, ये मानवता का धर्म है, ये इंसानियत का धर्म है, ये प्रेम का धर्म है जो हर किसी को चाहिए। एक चींटी को भी चाहिए, एक हाथी को भी चाहिए, एक आदमी को भी चाहिए। हो सकता है राम की पूजा सब ना करे, हो सकता है ईसा को सब ना माने, हो सकता है मोहम्मद को सब ना माने, लेकिन इंसानियत को कोई कैसे ठुकरा सकता है, मानवता को कोई कैसे ठुकरा सकता है। इसलिए भगत सिंह ने कहा कि मृत्यु कल हो उससे अच्छा आज हो जाए, लेकिन इस जीवन से कोई पाप ना हो जाए। बुद्ध के एक शिष्य थे, उन्होंने कहा कि मैं एक राज्य में जाना चाहता हूं, कुछ दिन वहीं ज्ञान प्रचार करूंगा। लोगों ने बताया कि जिस राज्य में ये जाना चाहते हैं उस राज्य के लोग बड़े लड़ाकू हैं, बड़े ही क्रूर स्वभाव के हैं, लोगों के साथ बड़ा ही बदसलूकी करते हैं। बुद्ध ने कहा ठीक है तुम जाओगे, लेकिन मैंने सुना है कि जहां तुम जाना चाहते हो वहां के लोग बड़े क्रूर हैं, अत्याचारी हैं। मान लो उन्होंने तुम्हारा अपमान किया तब। तो उस साधु ने कहा, उस महात्मा ने कहा गुरुवर मैं ये समझूंगा कि उन्होंने सिर्फ अपमान ही तो किया, सिर्फ गाली ही तो दिया, मारा थोड़े।
मार भी सकते थे, उदंड लोग हैं, हो सकता है पिटाई भी कर सकते थे, तो सिर्फ गाली ही तो दिया, क्या दिक्कत है, दिया तो दिया, गाली हम लेंगे ही नहीं। अपमान किया तो किया, हमें तो ज्ञान प्रचार करना है। अपमान किया, गाली दिया, कोई बात नहीं, इतने लड़ाकू लोग हैं, वो तो मार भी सकते थे, वो क्षति भी पहुंचा सकते थे, लेकिन सिर्फ गाली देकर ही रुक गए, धन्य भागी, क्यों डरना। बुद्ध ने कहा चलो ठीक है, बात तो समझ में आ गई, लेकिन मानो वो तुम्हें मारने लगे, तुम्हारी पिटाई करने लगे, तब क्या करोगे। उस संत ने कहा कि भगवान मैं तो यही समझूंगा कि मार ही तो रहे हैं, जान से थोड़े मार रहे हैं। अरे थोड़ा गुस्से में आ गए, दो चार हाथ लगा दिया, कोई बात नहीं, उनको उसी में सुख मिलता है, उसी में संतुष्टि मिलती है, ठीक है, मार ही तो रहे हैं, कोनो मार ही थोड़े रहे हैं, जान से थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुद्ध ने कहा मान लो वो तुम्हें मार ही डालें, तब तुम्हारे जान ही ले लें। उस महात्मा ने कहा प्रभु तब तो मैं बड़ा धन्यभाग हो जाऊंगा, मेरा सौभाग्य होगा, मैं यही समझूंगा कि अच्छा हुआ उसने मार दिया, पता नहीं आगे इस शरीर से कोई भूल हो जाती, पता नहीं आगे इस शरीर से कोई पाप हो जाता, अच्छा हुआ मार ही दिया, लीला खत्म, जीवन खत्म। बुद्ध ने कहा अब तुम पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जिसे किसी चीज का भय नहीं और जो धर्म के पथ पर चल रहा है, फिर उसको कोई गाली भी देगा तो गाली उसका स्पर्श नहीं कर सकती, फिर उसका कोई अपमान भी नहीं कर सकता। अपमान और सम्मान तो हमारे मन का विषय है, हम चाहते हैं तो हमारा अपमान और सम्मान हो जाता है, लेकिन जो सच में वैरागी है वो ये कहते हैं कि मैं तो मान सम्मान से ऊपर हूं, हमारा सुख हमारी शांति किसी की वजह से नहीं है कि वो चाहे तो मान कर दे, वो चाहे तो अपमान कर दे। अगर दूसरे के वजह से मेरा सुख और दुख होगा, इसका मतलब हमारा रिमोट किसी और के हाथ में, जैसे टीवी आपके घर में और रिमोट आपके हाथ में, आप जो चैनल चाहें बदल, टीवी अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, वो बोल भी नहीं सकती, आपको मन हुआ आस्था चैनल चलाने का, आप चला रहे हैं, अब कोई आया वो लगा दिया फिल्म का चैनल, तो टीवी कहेगी कि क्यों बदल दिया, हम आस्था में ही ठीक थे। और किसी बच्चे का मन हो गया क्रिकेट देखना है, अभी चल रहा है क्रिकेट का सीजन, लोग देखते हैं, तो टीवी थोड़े कहेगी कि काहे लगा दिया, रिमोट आपके हाथ में, आप मालिक हैं, जो चाहे वो दबा दें। यही हमारे आपके साथ हो रहा है, किसी ने, हमने भी अपना अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया है। दूसरा आदमी बटन दबाया हम क्रोध करने लग जाते हैं, दूसरा आदमी बटन दबाया हम गाली देने लग जाते हैं, दूसरा आदमी बटन दबाया हम उत्तेजित होने लगते हैं। मतलब हमने अपना रिमोट, अपना जीवन का नियंत्रण किसी और को दे दिया, वो जब चाहे हमसे गुस्सा करवा ले, वो जब चाहे हमसे झगड़ा करवा ले। साहब कहते हैं अपना नियंत्रण अपने हाथ में रखो, कोई दूसरा आपका मालिक नहीं हो सकता कि आपसे क्रोध करवा ले। आप मस्त मुस्कुराइए, भगवान बुद्ध ने यही शिक्षा दी, वो रास्ते में चलते भी हैं, कोई गाली देता है मुस्कुरा देते हैं, क्या दिक्कत है। आदमी कहता है सबसे बड़ा बहादुर वो है जो किसी को मारे, संत कहते हैं वो सबसे बड़ा कायर है। क्रोध का जवाब क्रोध में देना ये कायरता की निशानी है, गुस्से का जवाब गुस्से में देना ये कायरता की निशानी है, हिंसा का जवाब हिंसा में देना ये कायरता की निशानी है। संत कहते हैं बहादुरी इसमें है कि आपने क्रोध का जवाब प्रेम से दिया, ये आपकी महानता है, ये आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य है कि कोई क्रोध किया लेकिन आपने उसके क्रोध को ध्यान नहीं दिया। अरे ठीक है, छोटे बच्चे आपके साथ कितना मस्ती करते हैं, गुस्सा करते हैं, आप सोचते हैं बच्चा है क्या दिक्कत है, आपका दाढ़ी नोच रहा है, बाल नोच रहा है, उंगली ऐसे कर रहा है, कभी थप्पड़ लगा रहा है, आप मस्ती में नाचते हैं, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है। लेकिन कोई बड़ा आदमी थोड़ा ऐसे कर जाए, आप लाठी लेके तुरंत एक लाठी धर देंगे, कि इतनी हिम्मत तुम्हारी, तुरंत भीतर का क्रोध जागृत हो जाता है कि हमारे साथ हम कमजोर हैं क्या। संत कहते हैं नहीं, आपकी महानता इसमें है कि आप प्रेम से भरे हैं। विष्णु जी को भृगु जी ने लात मार दी, सुनी है ना आपने बात, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहाँ विष्णु की घट गई जो भृगु ने मारी लात। विष्णु जी शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यशाली हैं, भृगु जी गए परीक्षा लेने की, देखते हैं क्या मामला है। भृगु जी भी चालाक थे, वो जानते थे विष्णु जी सतोगुणी हैं, कुछ करेंगे नहीं,
इसलिए उस शिव जी के पास नहीं गए, जाते तो एक त्रिशूल में सीधा कर देते, इसलिए डर से नहीं गए। जानते थे वहां जाना मतलब खतरे को मोल लेना। विष्णु जी के पास गए और सीने में लात मार दी। विष्णु जी शांत उठते हैं, हाथ जोड़ते हैं और भृगु जी का चरण पकड़ते हैं। और विष्णु जी ने क्या कहा, जबकि शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यशाली हैं, वो चाहते तो एक छोटे से इशारा में भृगु जी को मार सकते थे, लेकिन विष्णु जी ज्ञान सत्य से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं। उन्होंने भृगु जी का चरण हाथ में पकड़ा। बड़ा होते हुए भी ऋषि का सम्मान कर रहे हैं, संत का सम्मान कर रहे हैं और कहते हैं गुरुवर क्षमा करना, आपका ये कोमल चरण मेरे इस कठोर हृदय पर, सीने पर लगा है, कहीं चोट तो नहीं लग गई। भृगु जी पानी पानी हो गए, का आए थे परीक्षा करने, मामला ही उल्टा हो गया। और हमें किसी ने गाली दे दिया, हम सोचते हैं गाली दे दिया, इतनी पावर, इतना हिम्मत, गाली कैसे दे दिया, अब हम गोली देंगे। संत कहते हैं नहीं, गाली का जवाब मीठे वचन से देना। अभी आम का सीजन है, कुछ दिन में आम लग जाएंगे, बच्चे ढेला मारेंगे पेड़ पर, कितना भी ढेला मारेंगे, आम क्या करेगा, बदले में ढेला मारेगा क्या? वो आम का फल गिरा देगा कि कोई बात नहीं, तुम ढेला मारो, हम तो तुम्हें फल ही देंगे क्योंकि मेरे पास फल है। हमको किसी ने क्रोध का ढेला फेंका तो हम भी क्रोध का ढेला फेंक देते हैं। किसी ने गाली का ढेला फेंका, हम भी गाली का ढेला फेंक देते हैं। संत कहते हैं नहीं, उसने ढेला फेंका है। जैसे एक साधारण बच्चा, कोई भी आदमी आम पर ढेला फेंकता है तो एक जड़ पेड़ भी बदले में आम देता है। आप भी महान हैं, आप भी विद्वान हैं, आप भी ज्ञानी हैं। आप अपना परिचय दीजिए कि किसी ने गाली दिया, आप बदले में गाली मत दीजिए, मीठे वचन का फल लौटा दीजिए, प्रेम का मधुर फल लौटा दीजिए, आपकी महानता बनी रहेगी, वो आदमी पानी पानी हो जाएगा। इसलिए क्रोध को प्रेम से जीता जा सकता है, हिंसा को अहिंसा से जीता जा सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम कमजोर थोड़े हैं। इसलिए संतों ने कहा क्यों घबराना, मृत्यु आए तो आए, प्रेम से सजाइए जीवन को, त्याग से सजाइए जीवन को और ऐसा बनाइए स्वयं को कि आपके होने से सबको खुशी हो, हर आदमी आपके होने से बड़ा आनंदित महसूस करे और संसार में, समाज में सबको आपके होने से सुरक्षा का भाव महसूस हो। लेकिन हम अधर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं, अज्ञानता के रास्ते पर चल पड़ते हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं, अपनी सभ्यता को छोड़ देते हैं, अपनी मर्यादा को छोड़ देते हैं। हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, हमारे कपड़े बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे कपड़े संस्कार वश नहीं पहने जाते। पहले कपड़े शरीर को ढकने के लिए पहने जाते थे, अब कपड़े दिखाने के लिए पहने जाते हैं। धीरे धीरे हमारा चिंतन, हमारा वचन बिगड़ता चला जा रहा है, हमारा खान पान बिगड़ता चला जा रहा है। पहले सुबह की शुरुआत शरबत से, काढ़ा से होता था, आज चाय से होती, नशा से। आदमी कहता है क्या करें, जब तक चाय नहीं पी लेते, तंबाकू नहीं खा लेते, जब तक सिगरेट या बीड़ी नहीं पी लेते, तब तक पेट साफ नहीं होता। आदत बना लिया आदमी, नशा करके आदमी सुबह की शुरुआत करता है। हमारे देश में नशा से शुरुआत नहीं होती थी, हमारे देश में सुबह की शुरुआत प्रसाद से, प्रार्थना से, काढ़ा से होती थी। इसलिए हमारे लोग, पहले के लोग आज भी स्वस्थ हैं और लंबा जीवन जीते थे। और हमारे देश की संस्कृति थी शुद्ध खाना, शुद्ध जीना, शुद्ध रहना, शुद्ध बोलना। लेकिन आज हमने अपना हर चीज बिगाड़ लिया। तो बहुत सी बातें हैं कहने को, लेकिन मूल यह कि आज शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस, हम सब उनको याद करें, एक दिन नहीं, हर दिन, हर क्षण, कि भगत सिंह अगर 23 वर्ष में देश के लिए शहीद हो सकते हैं तो आज तो हम गुलाम नहीं हैं। आज हमें शहीद होने की जरूरत कहाँ है, आज हमें कर्म करने की जरूरत है। आज अगर पुत्र हैं तो अपने माँ का एक अच्छा पुत्र बनिए। आज आप अगर एक भाई हैं तो अपने भाई का एक अच्छा भाई बनिए। राम यही तो प्रेरणा देते थे, राम यही तो शिक्षा देते थे। आज राम को मानने वाले क्या कर रहे हैं, भाई पर मुकदमा कर रहे हैं। मैंने लगातार 2 दिन से मैं कह रहा हूँ, राम की पूजा कर रहे हैं और भाई पर केस कर रहे हैं। ये कैसा प्रेम है?
आप भगवान को मान रहे हैं, राम जी कोई अलग से भगवान नहीं मानते थे। आप एक बात जान लीजिए, राम जी अपने भाई को ही भगवान समझते थे, अपने भाई को ही सबसे प्यारा समझते थे। और राम ही ऐसे थे जिन्होंने भाई भाई में कैसे जीना है उसका प्रेरणा संसार को दिया। किसी ने राम जी से पूछा कि राम जी, पूरी दुनिया आपको भजती है, आपका नाम जपती है, ऐसा कोई है जिसको आप भजते हैं? सोचिए राम जी ने क्या कहा होगा। दुनिया पूछ रही है, लोग पूछ रहे हैं कि राम जी, पूरी दुनिया आपका नाम भजती है, कोई है जिसको आप भजते हैं? तो राम जी ने क्या कहा, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। उन्होंने कहा मेरे लिए मेरे प्यारे भाई भरत से बढ़कर कौन हो सकता है। दुनिया मुझे भजती है और मैं अपने प्रिय भाई भरत को भजता हूं। आज है कोई भाई? स्वार्थ में जी रहे हैं ना। अहंकार और स्वार्थ घर को तोड़ता है। एक ही माता पिता से जन्म लिए हैं, संकल्प लीजिए कि जीवन भर अलग नहीं होंगे। धन कारण बन जाता है, जमीन कारण बन जाता है आपको बांटने के लिए। फिर आपका ज्ञान, आपका प्रेम, आपका त्याग, आपका बलिदान कहाँ चला गया? फिर राम की पूजा कहाँ चली गई? आज भाई भाई का दुश्मन क्यों बना हुआ है? अपने राम से सीखिए, कृष्ण से सीखिए कि मर जाएंगे लेकिन भाई से कभी अलग नहीं होंगे, बंटवारा नहीं लेंगे। घर छोटा पड़ता है, अलग घर बनाइए लेकिन बांटिए मत। कमरे छोटे पड़ रहे थे, अलग घर बना लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा बनाइए कि वो घर का आंगन एक ही हो, वो घर दिल में कोई दूरी ना हो, दिल में कोई बंटवारा ना हो। जमीन पर भले घर चार बन जाएं पर दिल एक होना चाहिए। अगर एक नहीं है तो राम की पूजा व्यर्थ है। आज भाई भाई में विवाद है, भाई भाई में लड़ाई है, सास बहू में प्रेम नहीं। क्या है? पूजा चल रहा है, रामायण पाठ चल रहा है, ग्रंथों का पाठ चल रहा है, मंदिरों में यात्राएं चल रही है, लेकिन घर में शांति नहीं, घर में प्रेम नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में सदैव सजग होइए। भगत सिंह ने ये शिक्षा दी है, ये प्रेरणा दी है कि जीवन थोड़ा हो कोई बात नहीं, उस थोड़े से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। सांसें थोड़ी हो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा जीवन मिल गया और पाप करते रहे क्या मतलब? इसलिए थोड़ा ही जीवन हो, थोड़ा ही समय हो, लेकिन वो धर्म में बीते, प्रेम में बीते, सत्य में बीते, लोगों की सेवा में बीते और घर को तो स्वर्ग बनाकर जीवन बिताइए। बंटवारा मत लीजिए। सास बहू में झगड़े हो रहे, आज सास बहू के झगड़े इतना खतरनाक हो गया है, इससे बढ़िया स्थिति अभी भारत पाकिस्तान का है। आप देखिए बॉर्डर पर क्या हो रहा है, तनाव बना रहता है कि नहीं? कब पाकिस्तान उधर से बम फेंक देगा पता नहीं, इधर से जवाब देना पड़ता। सास बहू के बीच वही स्थिति है, कब दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाएगी किसी को पता नहीं, या किस बात पर हो जाएगी पता नहीं। क्यों ऐसा हालत है? धर्म है, पूजा है, सब कुछ है, पर सास बहू में भारत पाकिस्तान की स्थिति क्यों बनी हुई? और भाई भाई में चीन और भारत की स्थिति बनी। चीन भारत का जमीन हड़पना चाहता है, भाई भाई का जमीन हड़पना चाहता है, यही तो स्थिति। कहाँ बचा धर्म, कहाँ बचा संस्कृति, कहाँ बची मर्यादा? सारे भगवान, सारे महापुरुष हैं और हम पाप किए चले जा रहे हैं, हम अधर्म पर चले जा रहे हैं। हनुमान जी का लॉकेट गले में है और गलत काम किए चले जा रहे हैं। कहाँ बचा हनुमान की मर्यादा? इसलिए संतों ने कहा महापुरुषों को मानिए, पूजिए, लेकिन सोचिए कि जीवन थोड़ा है। थोड़े से जीवन को अधर्म में नहीं बिताना है, पाप में नहीं बिताना है, भाई भाई में विरोध नहीं करना है, सास बहू में प्रेम से जीना है, भाई भाई में प्रेम से जीना है। अगर कोई दो चार बातें छोटी हो जाए, ऊंच नीच की हो जाए, सह लेना है, लड़ना नहीं है। आज तो लोग दीक्षा लेके झगड़े करते हैं, गले में माला ले लिए और लड़ाई छुट्टी नहीं है। एक पति पत्नी दीक्षा लिए गुरुजी से कहा गुरुजी दीक्षा दे दीजिए, गुरुजी ने दीक्षा दे दिया। गुरुजी से कहा मंत्र दे दीजिए, गुरुजी ने मंत्र भी दे दिया, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रेम तो था, धीरे धीरे स्वार्थ बस दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। अब ऐसा झगड़ा शुरू हुआ कि पत्नी पति को, पति पत्नी को, दोनों एक दूसरे को बिना जब सुबह झगड़ा किए चैन नहीं, भोजन पचता नहीं था। एक दिन थका हुआ पति कभी भी आ जाए पहले तो पानी भी नहीं देती, कहती खुद से उठा के पी लो।
खुद से ले लो, भोजन बना के थाली फेंक देती थी सरकार, ले लो खा लो, नौकर की तरह। पति भी सोचता चलो क्या कर रहे हैं, अब झगड़ा है तो क्या करें, लाचार है। घर की ही स्थिति है, बहुत जगह समझौता करके लोग जीता है, प्रेम तो होता नहीं। अक्सर शादी के बाद समझौते करने पड़ते हैं, प्रेम रह नहीं जाता। तो पति पत्नी के झगड़े बड़े भयंकर रूप ले लिए। थाली सरका दे, वो भी बेचारा खा ले, थाली सरका दे, धो दे, अपना बाहर ही सो जाता बरामदे में। खेत से काम करके आता थका हुआ, सोचता पत्नी आए एक गिलास पानी दे, वो नहीं देती। वो कहती अभी हम टीवी देख रहे हैं, तुमको मन है ले लो। वो लेता बेचारा पीता। एक दिन रात में 12 बजे पत्नी पहुंच गई दूध लेकर, टांग हिला रही है, उठो जी। वो सोचा सपना तो नहीं देख रहा, फिर आंख खोला तो पत्नी सामने, तो फिर बंद कर लिया, लगा सपना ही देख रहे। क्योंकि दिन में थके हुए आता हूं तब पानी नहीं देती है, वो रात को 12 बजे दूध पिलाएगी, ये तो संभव ही नहीं। पत्नी ने फिर पैर में ठोका, कहा उठो, सो क्यों रहे। ये सोचा ये सपना है कि हकीकत। फिर उसने खुद को थोड़ा सा नाखून गड़ाया तो देखा नहीं, बात तो सच है, मैं सपने में तो नहीं हूँ, हकीकत में हूँ। तो पत्नी सामने दूध लेकर खड़ी। पत्नी ने कहा उठो, ये दूध पी लो। उसको तो लगा कि ये सूरज रात में कहां से उदय हो गया, ये अचानक सब कुछ पलट कैसे गया। जो दिन में एक गिलास पानी देने को राजी नहीं, वो राधी रात को दूध पिला रही टांग खींच कर। उसने सोचा लगता है किसी संत का सत्संग सुनी हो क्या, तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बदल गया। क्या बात है, रात में दूध पिला रही हो, वाह, तुम्हारा तो जीवन बदल गया, लगता है बड़ा प्रेम आ गया मुझ पर। पत्नी ने कहा प्रेम उरेम कुछ भी नहीं आया, कल नाग पंचमी था और नाग देवता को मैं दूध पिलाना भूल गई, अब तुमसे बड़ा नाग हम कहाँ खोजें, इसीलिए तुम्हें दूध पिलाने आए। दीक्षा ले लिए, लेकिन पति को नाग समझ रही है और पति पत्नी को नागिन समझ रहा है। क्या मतलब हुआ दीक्षा लेने का, क्या मतलब हुआ जीवन जीने का। जिस जीवन को जी रहे हैं अगर उसमें प्रेम ही नहीं है तो जीवन जीने का अर्थ क्या है, उससे बेहतर मर जाना है। साहब ने कहा है जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान। साहब कहते हैं जिस हृदय में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना, उसे मुर्दा समझना। जो आदमी शरीर को लेकर चल रहा है और वो प्रेम धारण नहीं किया, जो आदमी जिंदा है और जिंदा होते सत्य नहीं है, उसके जीवन में प्रेम नहीं है, तो वो मुर्दा ही है। ऐसे ही एक आदमी दीक्षा लिया, पत्नी से बड़ा प्रेम था शुरू में रहता ही है दिखावे का प्रेम, लेकिन स्वार्थ का प्रेम ज्यादा दिन टिकता नहीं, तो दोनों में बातचीत बंद हो गई। अब ऐसी बंद हुई कि पत्नी भी कुछ बोलती नहीं, पति भी कुछ बोलता नहीं, दोनों चुप। पत्नी को सब्जी मंगाना होता तो चिट्ठा लिख कर दे देती, ये सारा ले आओ। पति को कुछ कहना होता तो कागज में लिख के वो भी दे देता कि चलो ये ले लो। बोलता नहीं था, कुछ कहना हो तो लिख करके लिखा पढ़ी चलता था दोनों में, मुख से कुछ बोलता नहीं था। तो एक दिन पति को कहीं जाना था, सुबह 4 बजे की ट्रेन थी। सोचा अब मैं तो जग नहीं पाऊंगा, मेरी नींद गहरी है, करूं तो करूं क्या। अब पत्नी को कैसे कहूं कि मुझे जगा देना, क्योंकि अगर मैं जगा नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो उसने तरकीब निकाला, उसने कागज में लिख दिया कि सुनो कल मुझे 4 बजे ट्रेन पकड़ना है, मुझे जगा देना 4 बजे। और पत्नी के टेबल पर रख दिया और अपना निश्चिंत होकर सो गया कि सुबह तो पत्नी जगा ही देगी, क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है, मौज में सो गया। सो के जब सुबह उठता है तो देखता है 5 बज रहा है। अब तो उसको काटो तो खून नहीं, ट्रेन निकल गया, टिकट बर्बाद हो गया। अब गुस्सा आ गया कि कैसी आदमी, हमने उसको लिख के दिया कि सुबह 4 बजे जगा देना, वो जगा ही नहीं। गुस्सा आ रहा है, सोच रहा है क्या करूं क्या ना करूं, अभी जाके गाली दूंगा, झगड़ा करूंगा। तभी नजर पड़ी टेबल पर, वहां भी कागज का टुकड़ा में लिखा था 4 बज गया है, उठ जाओ। तो कागज के टुकड़ा से उठेगा लोग,
जो काम इसने किया वही पत्नी ने भी किया। ठीक है, तुमने लिख कर दिया कि हमें उठा देना, तो उसने भी लिख के दे दिया 4 बज गया उठ जाओ। अब कागज में लिखा है तो कोई कैसे उठ जाएगा? कागज से आवाज थोड़े आएगी कान में कि उठ जाओ। ये तो मामला है घरों का, ये स्थिति हमारे घरों का है। इसलिए संतों ने कहा होश में जगिए। ये जीवन नफरत के लिए नहीं मिला, ये जीवन घृणा के लिए नहीं मिला, ये जीवन प्रेम के लिए मिला है, ये जीवन सत्य के लिए मिला है, ये जीवन अपने लिए भी नहीं मिला। अगर अपने लिए बस जी रहे हैं तो समझना जीवन गंवा दिया। ये जीवन त्याग के लिए मिला, एक दूसरे के प्रति त्याग का जीवन बिताइए। संत ने कहा सच्चा प्रेम वो नहीं जो अपने लिए कोई चाह हो, सच्चा प्रेम तो वो है जो दूसरों के लिए जिए। प्रेम मतलब त्याग। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में कुछ चाहिए मत। अगर आपने थोड़ा भी कुछ चाह लिया फिर वो प्रेम रहा ही नहीं, वो स्वार्थ हो गया, और स्वार्थ का प्रेम कभी फलित नहीं होता। इसलिए वो अंतर मन से जब आप प्रेम करेंगे, हृदय से प्रेम करेंगे, उस हृदय में कोई चाह नहीं होगी, उस प्रेम में सिर्फ त्याग होगा, देना होगा। कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी खुशी, उसका हर एक ध्यान रखना, उसके बातों का, उसके सम्मान का, उसके मर्यादा का ध्यान रखना, उसके लिए जीना। तो जब आप एक दूसरे के लिए जीते हैं वो प्रेम बनता है। और जब स्वयं के लिए जीने लगें, स्वार्थ के लिए जीने लगें, तो समझिए कि फिर प्रेम खत्म हो गया, फिर स्वार्थ और समझौते शुरू हो जाते हैं। और संतों ने कहा फिर ऐसा जीवन दुखदाई है, ऐसा जीवन नरक का जीवन है। इसलिए मैंने कहा आज शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है। संकल्प लीजिए अपने बच्चों में वो शिक्षा भरनी है, वो सामर्थ्य भरना है, वो संस्कार भरना है कि पुनः छोटे छोटे बच्चे भगत सिंह बन सकें। आज छोटे छोटे बच्चों से कभी कभी मैं पूछता हूँ कोई भजन सुनाओ तो वो इधर उधर झांकने लगता है, याद नहीं। कभी कभी मैं कहता हूँ भगत सिंह कौन है तो बच्चे कहते हैं पता नहीं। तो मैं कहता हूँ किसी को जानते हो तो बच्चे हीरो का नाम ले लेते हैं फट से, जो आज के हीरो लोग हैं। हम कहते हैं इनको जानते हो, लेकिन भगत सिंह को नहीं जानते, देशभक्ति गीत नहीं जानते, गाने जानते हैं वो। और गालियां तो कहो तो ऐसा देने लगते हैं कि धारा प्रवाह 10 मिनट तक वो रिपीट भी नहीं करेंगे, नई नई गालियां। अब कहाँ से सीखे? कोई किताब है सिखाने वाला? कोई विद्यालय है क्या कि जहाँ से गाली सीखी हो? ज्ञान की बात सिखाई जाती फिर भी नहीं सीखते, देशभक्ति सिखाई जाती फिर भी नहीं सीखते, और गलत चीजें सिखाई नहीं जाती। किसी को चोरी करने का ट्रेनिंग मिलता है, ऐसे ही ट्रेंड हो जाता है। गलत काम करने में आदमी बड़ा ट्रेंड हो जाता है, इतना ट्रेंड हो जाता है कि पूछो मत। लेकिन बाकी अच्छे काम के लिए बड़ी व्यवस्थाएं की जाती है, फिर भी आदमी पिछड़ जाता है। चोरी करते कराते देखते दिखाते आदमी कर लेता है, झूठ बोलना सीख जाता है, गुस्सा करना सीख जाता है। इसलिए सही संस्कार बच्चों को दीजिए, अपने बच्चों को महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाइए। इन छोटे छोटे बच्चों को बताइए भगत सिंह कौन थे, ताकि ये भगत सिंह बनना चाहे। बताइए राम कौन है, बताइए कृष्ण कौन है। इन्हें परिचय कराइए भगत सिंह के बारे में, परिचय कराइए नेताजी सुभाष के बारे में, परिचय कराइए महाराणा प्रताप के बारे में, परिचय कराइए सदगुरु कबीर के बारे में। जब आप अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाएंगे तो इनके भीतर राष्ट्रभक्ति जगेगी, इनके भीतर माता पिता गुरु की भक्ति जगेगी। और 4 भक्ति तो हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, माता की भक्ति, पिता की भक्ति, गुरु की और राष्ट्र की। ये 4 को कभी भूलना मत। अपने बच्चों में ये 4 की भक्ति जरूर डालना कि माता के प्रति समर्पित रहे, पिता के प्रति, गुरु के प्रति और राष्ट्र के प्रति। राष्ट्र सर्वोपरि। इसलिए मैंने कहा कि आज इस महत्वपूर्ण दिन पर, आज इस शहीद दिवस पर हम ऐसे महान क्रांतिकारी वीर सपूत देश के लाल को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने एक एक सांसें देश को समर्पित, अपने लिए नहीं जिया, एक एक सांसें देश के लिए जिया। हम तो छोटे छोटे चीजों में सिर्फ अपना अपना करते हैं, मेरा मेरा करते हैं। उन्होंने तो होश संभालने के बाद से मरने तक कभी अपने लिए एक क्षण को भी नहीं जिया, देश के लिए जिया।
इसलिए ऐसे महान सपूत को नमन करें और ऐसी ही प्रेरणा अपने बच्चों में दें, अपने आने वाली पीढ़ियों में दें, अपने समाज में दें, अपने जीवन में लें कि मुझे भी भले ही थोड़े दिन की जीवन मिले, थोड़े दिन की जिंदगी मिले, थोड़े दिन के सांसें मिले, लेकिन हम उन सांसों से कभी पाप का काम नहीं करेंगे, उन सांसों से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अपने जीवन में जो समय मिला है इसे माता पिता, गुरु और देश की सेवा में लगाएंगे, कुछ अच्छे कर्म में लगाएंगे, यही हमारे जीवन की सफलता होगी। वरना मौत तो सामने खड़ी हो जाएगी और लेकर जाएगी, फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। लाखों करोड़ों रुपया लेकर खड़े होंगे, मौत आपको नहीं क्षमा करेगी, लेकर जाएगी। जब जाना ही है तो ऐसा करके जाना कि जाने के बाद लोग हाथ जोड़ सके, नमन कर सके और कह सके कि ये आदमी इस समाज के लिए वरदान था।